नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, एक बार फिर से वही हुआ जो हर बार होता है। जैसे ही राहुल गांधी विदेश की यात्रा करके लौटते हैं, वैसे ही देश विरोधी टूल किट एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये इतिहास रहा है। जब जब राहुल गांधी विदेश की यात्रा करके आए हैं, वैसे ही एक देश विरोधी टूल किट वामपंथी संगठन एक्टिव हो जाता है और ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का अपमान करता है और उनसे ये बताता है कि आपके आने के बाद देखिए देश में क्या हो रहा है। इसी का उदाहरण है दो ऐसी चीजें जो हमारे सामने आई हैं। पहला, वॉशिंगटन डीसी में दो मानव अधिकार संगठन, मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की, इन दोनों संगठनों के द्वारा एक स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित करवाई जा रही है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों पर बनी थी, जो भारत में जनवरी 2023 में बैन हो चुकी है। लेकिन ऐसे में समय समय पर ये खबरें सामने आती हैं कि देश विरोधी संगठन और तमाम ऐसे देश जहां पर देश विरोधी संगठन सक्रिय हैं, वामपंथी लोग हैं, वो बार बार इस डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं। और अब ऐसे में एक बार फिर से एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के जरिए इस स्पेशल स्क्रीनिंग को रखा गया है। वो भी ठीक 2 दिन पहले 20 जून को इस डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग है और 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग का सिलसिला देखिए। राहुल गांधी विदेश गए, जैसे ही विदेश से आए वैसे ही स्पेशल स्क्रीनिंग की अनाउंसमेंट हो गई और वो स्क्रीनिंग भी ठीक 2 दिन पहले, जब नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं इस स्क्रीनिंग के दौरान बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया गया है, बड़े बड़े विश्लेषकों को बुलाया गया है और बड़े बड़े ऐसे लोगों को बुलाया गया है, कानून निर्माताओं को बुलाया गया है। अब ऐसे में सुनकर ये सवाल तो सबके जहन में आना लाजमी है कि आखिरकार ये देश विरोधी टूल किट नहीं है तो क्या है। ठीक इसी के साथ साथ दूसरा झटका तब लगा जब ट्विटर के एक्स सीईओ और सह संस्थापक, मैं बात कर रही हूँ जैक डोर्सी की, जिसका एक ट्वीट आया जिसने ये क्लेम किया कि मोदी सरकार उन्हें उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कह रही थी जो किसान आंदोलन के समय किसान विरोधी बातें कर रहे थे। दोस्तों, किसान आंदोलन को कितना समय हो चुका है आप मुझे बताएंगे? किसान आंदोलन को कई महीने बीत चुके हैं, साल बीत चुके हैं, लेकिन जैक डॉर्सी को शायद आज याद आया है कि सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। एकदम से कैसे याद आ गया उन्हें? क्या उन्हें पहले याद नहीं आया? तो ऐसे में ये सारी चीजें खुद ब खुद इशारा कर रही हैं कि क्या अब देश विरोधी टूल किट एक्टिव हो गया है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष एकजुट हो चुका है और नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से घेर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे देश में इस तरीके की टूल किट सक्रिय हुई है। हर बार ऐसा देखा जाता है और ये साल बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि अगले साल 2024 के चुनाव होने हैं लोकसभा के। लगभग पूरा एक साल भी नहीं रह गया है और ऐसे में राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बाद इतनी बड़ी बड़ी दो घटनाओं का होना, पहला बयान जैक डॉर्सी का और दूसरा दो बड़े मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के तहत बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाना, जो स्क्रीनिंग भारत में बैन हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, जिसको लेकर तमाम तरीके के विश्लेषकों ने, तमाम तरीके के सलाहकारों ने भी अपनी राय रखी थी। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पे जाने वाले हैं तो आखिरकार ये सारी चीजें एकदम से क्यों सामने आ रही हैं। जैक डॉर्सी ने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल भर पहले अपना ये बयान क्यों नहीं दिया? और यदि उनके ऊपर विरोध बनाया जा रहा था तो उन्होंने उसी समय इस चीज को क्लेम क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जैक डॉर्सी सोए हुए थे और आज वो बहुत गहरी नींद में से जागे हैं और आज उन्हें याद आया है कि उन्हें भैया उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और ये गलत है और मुझे आज इस चीज को क्लेम करना है? ये क्या है? ये सारे कट्टरपंथी, वामपंथी, देश विरोधी संगठन समझते हैं कि जब वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो जनता को समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि उनको बनाने वाली भी सरकार है और उन्हें गिराने वाली भी जनता है, बनाने वाली भी जनता है।
तो ऐसे में उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इस तरीके की घटिया राजनीति के दांवपेचों को ना समझ पाए। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।